लाया और पोटली में बांध करके अपने उधर में रख दिया और थोड़ा सा चावल हाथ में लेकर के आया। उसने ऐसे सोचा कि इसे कहीं बैठ करके खा लूंगा। उतने में ही वहां से एक श्वान आता है और सुदामा जी के ऊपर गिर जाता है। जब वह कुत्ता सुदामा जी की ओर दौड़ता है तो सुदामा जी ने वह जो चावल को वह गिर जाते हैं उनके हाथ से और वह श्वान उस चावल को खा करके अपनी भूख को मिटा देता है। आज सुदामा जी अपने घर पे आते हैं, बोलते हैं सुशीला, आज मुझे सिर्फ इतना ही मिला है, आप अपने 5 बच्चों को और आप भोजन कर लो, मैं प्रभु की कीर्तन के लिए जाता हूँ। तब सुशीला कहती है कि स्वामी, आप नित्य प्रतिदिन भगवान को भोजन लगाते थे, क्या आज भोग नहीं लगाओगी? तब भगवान को बड़ी प्यार के साथ भोग लगाता है और सुदामा जी कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण पट धर। हे प्रभु, मैंने जो भी आपको रूखा सूखा भोग लगाया होगा, आप इसे श्रवण करें, इसे ग्रहण करें प्रभु। आज सुदामा जी को सुशीला बहुत सी बातें बताती है कि प्रभु जब ऐसे ही रहा तो अपना कार्य कैसे चलेगा, और बार बार कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, इस प्रकार की बातें करता था। और सुशीला से सुदामा जी कहते थे कि अरे सुशीला, तुझे पता है मेरा जो मित्र है ना, वो द्वारका का राजा है, तुझे पता है वह द्वारका का सम्राट है। ऐसा मुझे दूसरों से सुनने के लिए मिला है। बार बार वह सुशीला को एक ही बात कहता है, क्या कि मेरा कन्हैया ना राजा बन चुका है। और इतनी बात कहता और फिर वह भिक्षावृत्ति के लिए निकल जाता। इस प्रकार से जब सुदामा अपना जीवन यापन करते हैं, तब एक दिन सुशीला ने देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब सुदामा से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब अनेकों प्रकार के मनदंत कथाएं कहानियां सुशीला सुनाने लगी। अरे स्वामी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र एक राजा है, क्या अपने राजा से मिलने नहीं जाओगे? तब सुदामा कहते हैं, देवी, तुमने दशा देख लिया कि क्या दशा है, और इस दशा में मैं एक राजा से मिलने जाऊंगा, ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं? अरे शास्त्र कहता है कि जब मित्र, गुरु, बहन, भाई, पिता से मिलने जाओ ना, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुशीला, तू ही बता कि मैं अब भगवान से कैसे मिलने जाऊं, और ऊपर से वह भगवान भी तो है, तो क्या भगवान के द्वारे हमें खाली हाथ जाना पड़ता है? आज सुदामा की स्थिति इस प्रकार है कि उसके घर में खाने के लिए एक अनाज नहीं है, और जो अनाज मिलता है ना, उससे अपने पुत्रों को तृप्त करवा देता है, किंतु स्वयं ग्रहण नहीं करता।
आज सुदामा जी की जब ऐसी दशा उनकी पत्नी ने देखी तो उनकी पत्नी उनसे जिद करने लगी कि कह सुदामा अजी सुन लो ना, एक बार तो मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ मांगने नहीं भेजा रही। स्वामी मैं तो तुमसे यह चाहती हूँ कि बहुत समय बीत गया है, आप अपने मित्र से तो मिल के आ जाओ, बहुत दिन हो गया है ना। स्वामी जब से आप संदीपनी आश्रम से वापस आए हो तब से आप अपने मित्र से नहीं मिले। तो स्वामी मैं तो आपसे यही कह रही हूं कि आप अपने मित्र से जाकर के मिल आओ ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि उसके पास इतना बड़ा राज्य है, पाठ है, धन है, वैभव है, तुम उसे मांगने जाओ। मैं तो यही कह रही हूं कि आप जाओ और जाकर के कन्हैया से मिलो तो सही, उसका हाल चाल तो पूछना और उनसे कहना कि भाभी ने याद किया। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला आज मैं तेरी बात अगर मान भी लूं ना तो तू एक चीज बता, मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? महाराज एक गरीब अपनी परिस्थिति किसी को नहीं बताता, उसकी क्या परिस्थिति होती है, उसकी क्या समस्याएं होती है, ये एक गरीब ही जानता है। एक माँ अपने पुत्र को, अपने पति को किस प्रकार पालती है, ये उस माँ को ही पता है। आज जब सुशीला ने इतनी बात कही है, अब सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि सुशीला तू जो कह रही है वह बात ठीक है, परंतु खाली हाथ लेकर भी तो नहीं जा सकता ना। बता क्या लेकर के जाऊं? आज सुशीला कहती है कि स्वामी मैं कल सुबह आपकी तैयारी कर दूंगी ना, आप चले जाइए, एक बार तो अपने प्रिय सखा से मिल करके आ जाइए। तब सुशीला की बात मान लेते हैं और सुदामा जी भिक्षावृत्ति के लिए निकल जाते हैं। आज सुशीला को शाम के 6 बज गए। कल की चिंता सताने लगी कि मैंने स्वामी से कह तो दिया कि कल प्रातः आपके जाने की व्यवस्था कर दूंगा, किंतु कैसे? आज सुशीला एक मकान में गई, वहां पर उसने दरवाजा ठोका तो एक सखी बाहर निकली और जैसे ही बाहर निकली सखी ने कहा क्या है? सुशीला कहने लगी कि मुझे एक मुट्ठी चावल दे लीजिए ना। तब उसने कहा इधर ऐसा कुछ नहीं है, कल ही तेरी पति ने लेके गया था। सुशीला वहां से चली गई, दूसरे गेट पे गई। दूसरे गेट पे जैसे ही गई वहां पे गेट ठोकने लगी, किसी ने गेट नहीं खोला। आज सुशीला को मन में फिर घबराहट हुई कि मैंने जो पति से कहा था
कि कल आप जाओगे तो मैं आपकी जाने की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पा रही। आज सुशीला तीसरे मकान में गई। वहां की सखी बहुत ही बुद्धिमान थी, उसने 2 मुट्ठी चावल दे दिए। आज सुशीला चौथे मकान में गई, वहां से उसने 3 मुट्ठी चावल ला लिए। ऐसे सुशीला के पास में 5 मुट्ठी चावल हो गए। आज सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को उठाया और उसको 4-5 ऐसा भाग बना करके उसमें रख दिया। अपने साड़ी की जो पल्लू थी उसको 5 बार लपेट करके उसमें चावल बांधे। बेचारी सुशीला जब घर तक के आई ना, तो महाराज 3 मुट्ठी चावल बचे। जब सुशीला ने देखा इसमें 3 मुट्ठी चावल है, जरा विचार करो आप कि सुशीला उस घर से निकली और अपने साड़ी के पल्लू में 5 बार लपेट करके उसकी पोटली बना करके घर तक के आई, तो उसके साड़ी में, उस साड़ी के पल्लू में कितने छिद्र रहे होंगे, जो कि घर आते आते सिर्फ 3 मुट्ठी चावल बचे। आज सुशीला ने जब ऐसा देखा कि घर आते आते सिर्फ 3 ही मुट्ठी चावल बचे हैं, तब तो सुशीला ने एक अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें बहुत सा डबल सर्कल की एक पोटली बना दी। आज रात में सुशीला अपने पति को समझा रही है, को तू सेवा जो भेंट भरे, चाहनिदा दुख पाए, सीत बिहारणे भयो सुख दुखे, जा दुख ते न कन्हैया बताए। आज सुशीला अपने पति से कह रही है कि हे स्वामी, कन्हैया से कहना कि कन्हैया मेरे 2 बंगले हैं, बहुत सा खाने के लिए धन रखा है, उसे ये मत कहना कि तुम्हारा जो मित्र है वो दरिद्र है, दीन है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है। देखो एक पत्नी की संस्कार, एक पत्नी कैसे होती है, एक पत्नी कैसे होती है जो अपने पति को सतमार्ग पे ले जाती है, वो सुशीला होती है। महाराज, जब हम शादी ब्याह करके किसी स्त्री को लाते हैं तब उसे ये संस्कार अपनी माता से लेना पड़ता है कि एक घर को कैसे जोड़ना चाहिए। आज सुशीला अपने पति को ऐसी बातें बता रही है कि आज सुदामा सुनकर के हैरान है कि मेरी पत्नी इतनी समझदार कैसे हो गई, किंतु आज कल ये कहाँ होती है। महाराज, 2 भाई सगे थे, उनमें बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से। थोड़ा समय बीतता गया, सबसे पहले बड़े भाई की शादी हुई। एक काली मूंड वाली घर में आ गई, समझते हो ना, काली मूंड जो दूसरे का रक्त है वह आज घर में आ गई और क्या कहती है, जब समय बीतता है तो बोले जी सुनो ना, ये जो तुम्हारा भाई है ना
ये कोई काम धंधा नहीं करता, इसे बोलो कि काम धंधा करो। कुछ समय बीतने पर छोटे भाई का भी विवाह हुआ, वो भी दूसरे परिवार से आई, और जब दो दो काले मुंड वाली घर में आ गई ना, तो फिर तो महाराज महाभारत चल रही। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। इसने कहा कि तेरा भाई वैसा, उसने कहा कि तेरे जेठ वैसे, उसने कहा कि तेरा भाई ऐसा। महाराज आजकल की जो भव्य है ना, ये तेरे पति, ये तेरा पति, ये तेरी माँ, ये मेरी माँ नहीं है। अरे तुझे ब्याह करके लाया तो क्या तेरा मेरा करने के लिए लाया? ये धन तेरा है, बाकी बाप तो मेरा, माँ तो मेरी, बहन तो मेरी, बाकी जो धन है वो तेरा। हाँ, अरे अगर एक बहू उस घर में जाती है, अगर वह कहती है कि ये पिताजी मेरे हैं, ये माँ मेरी है, तो कितना प्यारा लगता है ना शब्द कि मेरी, और तूने आपन से तेरा मेरा करना चालू कर दिया। महाराज इतना बड़ा महाभारत हुआ, इतना बड़ा महाभारत हुआ कि बेचारे दूर दूर हो गए। दोनों भाई अलग अलग मकान में रहने लग गए। आज कुछ समय बीता, दोनों के यहाँ पे संतानें हुई, एक के यहाँ पे 4 हुई, एक के यहाँ पे 5 हुई। आज दोनों भाई उन दोनों पत्नियों के सामने आमने सामने मिल नहीं सकते। कितनी बड़ी विडंबना है ना। हमारी माओ को, हमारे बड़े बुजुर्ग, इनको अपने पुत्री को शिक्षा देनी चाहिए कि तू जा तो रही है, किंतु ऐसा काम करके आना जिससे तेरे ससुराल वाले कहे कि फलाने की लड़की है। ये तो कितनी संस्कारी है, कितनी अच्छी है, किंतु आजकल की बहू जैसी जाती है ना, 1 महीने में अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। सही या गलत आप बताइए। सबसे पहला शब्द क्या होता है कि मैं तेरे परिवार में नहीं रहूंगी, अलग रूम लेकर के रह लूंगी पर तेरे परिवार में नहीं रहूंगी, और अगर रूम लेकर के भी नहीं रहना है तो मुझे मेरे माँ के यहाँ पहुंचा दे। अरे थोड़ा सा विचार करो कि जब तुझे तेरे माँ के यहाँ पहुंचाना ही था तो हमने इतना खर्चा करके शादी करके तुझे क्यों लाया? तेरी माँ ने, तेरे पिता ने, तेरे भाई ने कन्या दान किया है ना, हमने कन्या माना है ना तुझे। अरे तू भी तो यह समझ कि हम तेरे माँ पिता है। जो बहू अपने सास ससुर को माँ और पिता का दर्जा दे देना, प्यारे, उस दिन से आपका परिवार हंसते और खेलने रहेगा। फिर परिवार में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की तिजारी नहीं आएगी। आज हमारे देश की ऐसी विडंबना है ना, 90% हमारी माताएं और बड़े भाई साथी बीमारी से ग्रसित हैं। और कौन सी बीमारी? टेंशन नाम की बीमारी है ना, जिससे बीपी हाई होता है, जिससे शुगर होती है, जिससे अनेकों प्रकार की मस्तिष्क में समस्याएं होती है। किसके कारण? सिर्फ एक बहू के कारण। प्यारे, अगर एक बहू संस्कारी है ना, तो वो अपने घर को स्वर्ग बना देगी, और अगर बहू संस्कारी नहीं है ना, तो प्यारे 2 महीने में तोड़ करके रख देगी। आज सभी माताओं से मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा कि अपने पुत्री को
इस प्रकार का संस्कार दें कि सामने वाला व्यक्ति कहे कि फलाने की लड़की है, देख कितनी संस्कारी है। आज जो कह रहा है कि देख मेरी बहू कितनी संस्कारी है, उसके आंखें में आंसू आने चाहिए, उस बहू को गर्व होना चाहिए कि देखो आज मेरे ससुर ने मुझे क्या बोला, संस्कारी। प्यारी, आज सभी माताएं जब अपनी बेटी को भिजवाती है ना, तो शादी होने के बाद में 2-2, 3-3 घंटे फोनों पे बात करती है। अरे क्यों करती हो तुम? क्या है तुम्हारा आदत? सिर्फ जो रिश्ता था खून का, वो खून भी तो दे दिया आपने। अब क्या आपका है वो? आपने कन्यादान किया ना, तो फिर तुम्हारा क्या बचा वहां पे? सिर्फ एक रिश्ता बचा है, सिर्फ एक रिश्ता बचा है आपका वहां पे, और कुछ नहीं है। और आजकल की माताएं फोन पे क्या कहती है, अगर सासू ने बर्तन नहीं मांजा हो तो तू भी मत मांजो। महाराज वाह, हमारी भारत की माताओं को नमन करता हूँ कि ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि अगर सास ने बर्तन नहीं मांजे हो तो तू भी बर्तन मत मांजना, अगर सास ने झाड़ू न लगाई हो तो तू भी झाड़ू मत लगाना। अधिकांश माताएं यही सलाह देती अपनी पुत्री को। हमारी माताओं से निवेदन करूंगा मैं इस व्यास मंच से कि अपने मस्तिष्क में जो छोड़ा 100 ग्राम का दिमाग है ना, इसको ज्यादा मत चलाओ। प्यारे, जो बात आप दिमाग से सोचोगे, अगर उसी बात को तुम दिल से सोचोगे ना, 100% कहता हूं कि आपकी हर एक बात मान जाएंगे लोग। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, सामने वाला व्यक्ति जैसा मानेगा, किंतु एक बार उसके समझो तो सही। आप आज दोनों जो घर पे बहू ब्याह कर लाई थी, दोनों के बीच में मतभेद हो गई, दोनों को अलग कर दिया, घर को तोड़ दिया। बेचारे दोनों भाई खेत में जाकर मिलते और जोर जोर से रोते कि भैया ये क्या हो गया, अगर हम विवाह नहीं करते ना आज तुझसे बिछड़ते नहीं। आज 2 काले सिर वाली घर में जब आई ना, तो हमें तोड़ कर रख दिया। और अधिकांश यही होता है आज भी। वर्तमान की परिस्थिति बता रहा हूं, जब 2 भाई सगे हो ना, तो उसमें भेद डालने वाली एक नारी होती है। एक नारी से रावण मारा था, एक नारी से महाभारत हुई थी ना प्यारी। अगर नारी समझदार हो ना, तो इन 5 को एक कर सकती है, और अगर नारी मूर्ख हो तो एक को अनेक कर सकती है। आज दोनों भाई खेत में फुट फुट करके रोने लगी, और इधर माताएं उनके बच्चों को दे रही है कि देख रे, तेरा चाचा ऐसा है, तेरे चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया, देख तेरे बड़े पापा ऐसे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इससे दूर रहना, ये कोई काम का नहीं है। आज महाराज दोनों भाई भाई अलग हो गए, किसके कारण? स्त्री के कारण। मैं आपको दोषारोपण नहीं दे रहा, मैं एक स्त्री का महत्व समझा रहा हूं कि एक माँ का कितना बड़ा महत्व होता है। जब समय बीता, तब बेचारा बड़ा भाई मर गया, और जैसे ही बड़ा भाई मर गया, तो छोटे भाई के बच्चों ने गेट लगा दिया, उसको अंदर कर दिया कि पिताजी तुम उसके गमी में नहीं जाओगे, उसके खाने के लिए नहीं जाओगे, उसके घर नहीं जाओगे। आज उस चाचा को रोक दिया, जो चाचा अपने बड़े भाई के बच्चे को चोरी से चॉकलेट खिलाता था। अरे अपनी धर्म पत्नी से छुप करके उसे कपड़े लाते हुए देखा था। उस अपनी पत्नी को छुप छुप करके उसे बच्चे को घुमाते हुए देखा था।
आज उसी स्त्री के कारण खुद स्वयं पति एक कमरे में बंद है। बेचारा इतना बेबस लाचार है कि वह एक भाई की कमी में भी नहीं जा सकता। भाई का अंतिम संस्कार हुआ। महाराज 13 दिन हो गए। 13 दिन से उस छोटे भाई को कमरे में बंद करके रखा गया। जैसे ही बड़े भाई के यहाँ पे 13वीं का कार्यक्रम हुआ, तब छोटे भाई के लड़कों ने खोल दिया। और आखिरी पे जो झूठन बचती है ना, जब आखिरी पे जो खाना बनाते रसोईया, वो आखिरी पे खाते हैं। आज उनका चाचा उनकी साथ चाकर पे बैठ के खाने लगा। ये जो दृश्य देखा ना, एक गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे चाचा वहां पे उनके साथ में खाना खा रहे। बच्चों को तो यह लगा था कि हमारी चाचा मिलने नहीं आएंगे। आज उस चाचा को देखा तो बच्चों के मन में बिल्कुल भाव बिड़क बना उत्पन्न हो गई कि चाचा, हमसे क्या गलती हुई जो हमें छोड़ दिया तुमने? चाचा कहने लगे कि पुत्र, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, अब चलकर अब एक तो हो जाओ। प्यारे, इस एक उंगली को हर कोई तोड़ सकता है, किंतु इस मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। जब एक अकेला व्यक्ति रहता है ना, वह सब तरफ से टूट जाता है। और जब उसके पास अनेकों रहते हैं ना, तो वो साहस जुटाता है, कोई भी कार्य करने में अपनी हिम्मत बढ़ाता है। आज चाचा ने उस 5 पुत्रों से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी जा चुके, मेरे भाई भी जा चुके, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम 4 और तुम 5, तुम सभी एक हो जाओ ना। आज दोनों के पुत्रों ने उस चाचा की बात मान ली और दोनों भाइयों के पुत्र एक हो गए। और जैसे ही एक हुए, आज दोनों माएं अकेली पड़ गई। प्यारे, याद रखना, जब आप अगर गृहस्थी तोड़ने में जुटाते हो ना, तो अंत में अकेले आप ही बचते हो। आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, मेरी उम्र अभी बहुत कम है। मैंने इस दृश्य को आंखों से देखा है। जब कोई अकेला बचता है ना, ऐसा करने के बाद, तो प्यारे बहुत पछताता है। कुछ नहीं रहता उसके पास, न पुत्र, न मोह, न स्नेह रहता है। उस भाई ने 9 को मिलाया, उस 9 को एक किया और बेचारा वह भी शांत हो गया। एक माता को, एक पुत्री को, एक नारी को यह सोच करके चलना चाहिए कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, सब कुछ तो मेरा यही है ना। तो फिर क्यों एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा महाभारत क्यों होता है? तेरी माँ, मेरी माँ, तेरा पति, मेरा पति, ऐसा क्यों होता है? आज सुशीला अपने पति को यही बात समझा रही है कि पति देव, आप चाहिए तो सही, कन्हैया से कुछ मत मांगना, किंतु मैं कह रहा हूं। आज सुदामा जी ने सुशीला की बात मान ली और अपने पोरबंदर ग्राम से सुदामा चला जा रहा है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम